ये श्रावण मास शंकर जी को प्रिय क्यों है? अभी तो क्या है, प्रदूषण के कारण जो प्रकृति के नियम है वो भी बदल गए हैं। कई बार बिना मौसम के बारिश आती है, कई बार मौसम में नहीं आती। पर वास्तव में ये श्रावण मास वर्षा का मास है। ये वर्षा है, सावन भादो, ये 2 माह एकदम वर्षा ऋतु के हैं। तो अखंड जलधारा आकाश से गिरती है और उस अखंड जलधारा में भोलानाथ का अभिषेक होता है। और जलधारा प्रिय है भोलानाथ को। तो जिस मास में देवताओं के द्वारा अखंड जल वृष्टि होती है, वह मास भी शिव को अत्यंत प्रिय है। तो पार्वती जी ने जब जब तब प्रारंभ किया है, श्रावण मास में किया है। और जब जब प्रायः उनकी देह छूटी है तो श्रावण मास में छूटी है। 107 बार जगदंबा ने उनको तो सदा सदा शिव स्वामी रूप में प्राप्त हैं, लेकिन भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो हमको आपको ये करके दिखाते हैं कि साधना कैसे करनी है। अगर पार्वती जी को बिना तप करे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हम लोग यही कहते कि पार्वती जी तो भगवान की प्रिया हैं, उनको बिना कुछ करे मिल गई। हम भी परिकर होते तो हमको भी बिना कुछ करे शिव की कृपा मिल जाती। लेकिन भगवान का दरबार ऐसा है जहां फर्क नहीं किया जाता, और सब जगह फर्क किया जाता है। पर भगवान का दरबार ऐसा है जहां भेदभाव नहीं है, वहां सब पर समान कृपा होती है। पर हां, कृपा ग्रहण करने की पात्रता हो। जैसे वर्षा होती है तो सब जगह समान होती है। ऐसा नहीं कि राजा के महल के ऊपर ज्यादा वर्षा होगी और गरीब के घर के ऊपर कम वर्षा होगी, ऐसी बात नहीं है। वर्षा समान होती है, लेकिन उस समान वर्षा में जिसके पास जितना बड़ा पात्र होता है उतना बड़ा भर पाता है। अगर उस सावन की वर्षा में हमने एक छोटी सी कटोरी रखी है तो कटोरी भर जाएगी। एक बहुत बड़ा बर्तन रखा है तो वो भर जाएगा। हमने तालाब खोदा है तो वो भर जाएगा। और हमारी नदी जैसी पात्रता है तो नदी में भी बाढ़ आ जाएगी। वर्षा में अंतर नहीं है। जिसकी धारण करने की क्षमता जैसी होगी वो वैसे ही कृपा को धारण करेंगे। तो पार्वती जी ने कैसा कठोर तप किया और हमको बताया कि भाई तप तो करना होगा। जैसे आज माता बहनों ने तप किया, कहां से लेकर के यात्रा और भ्रमण करते हुए फिर नदी, पवित्र नदी को स्पर्श करते वहां से जल लेकर के फिर यहां आए। लेकिन भागवत जी की यात्रा हो या शिव महापुराण की अथवा राम कथा की, इसमें बिना कलश लेके भी चलना अत्यंत पुण्यदायी है। ग्रंथों में लिखा है कि एक एक पग चलने पर कोटि कोटि यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। फिर जब माता बहन सिर पर मंगल कलश लेकर के चलती हैं तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सड़क पर घूम रहे हैं। नहीं, हम भोले बाबा की यात्रा में हैं तो भले हम बाहरी रूप से शाहजहांपुर में घूम रहे हों, पर भोलानाथ इसको काशीपुरी की पंचकोशी यात्रा ही मानेंगे। मानो हम काशीपुरी की यात्रा कर रहे हो, काशीपुरी की परिक्रमा कर रहे हो। तो पार्वती जी ने कठोर तप किया। 107 बार देह छूट गई और 108वीं बार में
जब पुनः देह धारण करके आप तप करने लगी, और तब करते 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 कितनी बार परीक्षा हुई हम लोग सुनेंगे। सप्त ऋषि आए, देवता लोग आए, अरे स्वयं भोले बाबा भी परीक्षा लेने आए। सप्त ऋषियों ने यहां तक कह दिया कि तुम करती रहो, तब तुम्हारी पुकार भोलेनाथ नहीं सुनेंगे। तब पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। अभी तो 107 शरीर छूटे हैं, अगर मुझे करोड़ों बार भी शरीर छोड़ना पड़े तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। कोई बात नहीं, इतने जन्म गए हैं, इस बार सारे जन्म भोलानाथ की प्राप्ति के लिए। तो कितनी परीक्षा हुई, 107 बार देह गल गई, लीला कर रही हैं। लेकिन 108वीं बार में किस दिन आखिर में भोलानाथ प्रकट हुए और पार्वती जी को स्वीकार किए।